हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन और बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अगर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पर डिटेल्स में शिबा इनू कॉइन के बारे में। तो एक्जैक्टली अगर आप देखोगे तो शिबा के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। समवेयर अराउंड हमें 21% के आसपास जो है शिबा के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला था। तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी लोग शिबा इनू कॉइन को होल्ड कर रहे हो या फिर अभी इस टाइम पे अगर आप लेने का सोच रहे हो तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप सोच रहे हो कि शिबा के अंदर शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए, तो एक्जैक्टली इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कौन सी पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से आप शिबा के अंदर अपना शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से करोगे, ताकि जो है मुझे मोटिवेशन मिले आगे और भी ऐसे वीडियोस लेकर आने के लिए। सबसे पहले तो अगर आप बिटकॉइन के प्राइस को देखो तो प्राइस चल रहा है 21,200 के आसपास, एंड ये जो जोन है जहां पर बिटकॉइन के प्राइस के लिए हमें मल्टीपल टाइम्स इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट देखने को मिला है। और इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर मैंने प्रीवियसली आप लोगों के साथ मल्टीपल टाइम्स डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि यहाँ पर प्राइस जब भी नीचे आ रहा है तो प्राइस के लिए हमें इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ हमें यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिला, एंड इसी में ही हमें एक वीक का सपोर्ट देखने को मिला। आफ्टर दैट हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिला था। तो अब इस टाइम पे करंट सिनेरियो में क्या हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है? तो नेक्स्ट जो मूवमेंट है ना, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट बीटीसी के प्राइस इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है, दैट मीन्स कि आप समझ लेना कि यहां से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि सबसे पहला जो टारगेट होगा वो होगा 21,032 के आसपास, एंड लेटर ऑन हमें प्राइस 20,900, एंड ग्रेजुअली हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो अगर ये जो ड्रॉप डाउन होगा, ये क्यों ड्रॉप डाउन होगा, तो उसके ऊपर यहाँ पर डिटेल्स में मैं बात करता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन प्राइस के लिए, बिटकॉइन के प्राइस के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, एक मेजर सपोर्ट जोन है, ये ब्रेक होता है तो ये एज ए रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो हम सबको पता है कि अगर एक बार सपोर्ट ब्रेक होता है तो ये सपोर्ट फिर से रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो मैं सिंपल वे में आपको बताता हूँ। लेट सपोज कि ये एक सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर प्राइस कुछ इस तरीके से जो ऐसा मूव कर रहा है। अगर ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, ये मान लो कि ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक हो गया, तो ये ब्रेक हो गया, दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बन गया। तो अब इस टाइम पे प्राइस फिर से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, तो प्राइस को यहाँ से एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो कि पहले एक सपोर्ट था, वो अब इस टाइम पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो अगर सपोर्ट होल्ड नहीं हो पाता, सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें अब इस टाइम पे हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ अगर आप यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री ले रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको ये जो जोन है, इस जोन को जरूर से देखनी है। ये जो जोन मैंने अभी इस टाइम पे मार्क करके रखा हुआ है, ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट होगा, ये अगर ब्रेक हो रहा है, दैट मीन्स कि हमें बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अगर नीचे की तरफ आएगा, दैट मीन्स कि हमें बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। होप सो कि आपको यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि एक्जैक्टली बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में, कि डोमिनेंस अभी इस टाइम पे क्या चल रहा है। ठीक है, तो डोमिनेंस को देखोगे तो डोमिनेंस अभी इस टाइम पे नीचे आ रहा है, जो कि 43.12% के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड डोमिनेंस के लिए यहाँ पर एक हॉराइजॉन्टल रेजिस्टेंस था, जिस रेजिस्टेंस जोन से डोमिनेंस ने अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया, एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर फॉर नाउ डोमिनेंस अगर नीचे आएगा, दैट मीन्स कि हमें बाकी वर्ड्स के प्राइस के अंदर थोड़ा रिलीफ देखने को मिल सकता है, यानी कि बाकी वर्ड्स के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा अगर डोमिनेंस यहाँ से नीचे आता है। और डोमिनेंस अगर नीचे आएगा तो डोमिनेंस के लिए एक मेजर सपोर्ट भी हमें देखने को मिलेगा, जो कि होगा समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास, 42.43.01 के आसपास। यहाँ पर हमें डोमिनेंस के लिए एक सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर डोमिनेंस इसी सपोर्ट को ब्रेक करेगा, लेट मी चेक इट, तो यहाँ पर अगर डोमिनेंस इसी सपोर्ट को ब्रेक करेगा, दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो हमें मूवमेंट देखने को मिलता है, इसको अगर ब्रेक करता है डोमिनेंस, तो हमें यहाँ पर क्या होगा कि नेक्स्ट डोमिनेंस के लिए और भी मेजर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। जितना ड्रॉप डाउन यहाँ पर डोमिनेंस में हमें देखने को मिलेगा, उतना अच्छा होगा ऑल्ट्स के लिए। तो ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर हमें उतना अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। होप सो कि आपको यहाँ पर डोमिनेंस के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम बात कर लेते हैं शिप के बारे में। ठीक है, तो एक्जैक्टली इस टाइम पे देखोगे तो हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला था। तो बहुत सारे लोग अब इस टाइम पे सोच रहे होंगे कि एक्जैक्टली शॉर्ट इसका कहाँ से लिया जाए। ठीक है, तो शॉर्ट कहाँ पर लेना है वो मैं आपको डिटेल्स में वीडियो के अंदर भी बताऊंगा, तो इसके लिए आपको पूरा जो है जरूर से देख लेनी है।
इस टाइम पे प्राइस चल रहा है 0.4 टाइम्स 0 1236 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जोन है 1 2 3 4, हाँ 4 टाइम्स 0 1236 के आसपास अभी इस टाइम पे प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर प्राइस के अंदर इतना मूवमेंट क्यों हमें देखने को मिला, व्हाई डिड प्राइस मूव दैट मच। तो यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि प्राइस इतना मूव होगा। आई मीन टू से कि यहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे शायद कि यहाँ से प्राइस इतना ज़्यादा ऊपर जाएगा, तो प्राइस ऊपर गया। दैट मीन्स क्या है कि ये जो ट्रेंड लाइन था ना, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस था, जो कि यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स जब भी प्राइस ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, प्राइस के लिए हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला है। यहाँ पर भी हमें प्राइस के लिए रेजिस्टेंस देखने को मिला, प्राइस ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद प्राइस नीचे आया। तो सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर जो है हमें रेजिस्टेंस इसी जोन के आसपास भी देखने को मिला था। तो ये जो ट्रेंड लाइन था, इसी ट्रेंड लाइन को प्राइस ने ब्रेक किया। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना दैट मीन्स क्या है कि यहाँ से प्राइस का ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक्जैक्टली यहाँ से प्राइस ने जब इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, आफ्टर ब्रेकिंग दिस ट्रेंड लाइन, यहाँ से अगर आप देखोगे तो प्राइस ने इतनी बड़ी कैंडल जो है यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना दी, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे एक्जैक्टली प्राइस तो ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। तो लॉन्ग पोजीशन के लिए क्या भी जा सकते हैं या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो लॉन्ग पोजीशन के लिए इस टाइम पे आप अगर जाओगे तो यहाँ पर रिस्क जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी इस टाइम पे आप अगर शॉर्ट करना चाह रहे हो तो शॉर्ट के लिए एक सही अपॉर्चुनिटी बनेगा 0.4 टाइम्स 0 1294 के आसपास, ठीक है। तो 1294 ये जो जोन है, ये जोन आपको मैं क्यों बता रहा हूँ वो मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जो जोन है 0.4 टाइम्स 0 129, ये जो जोन है इसी जोन के आसपास क्यों आपको शॉर्ट करनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है ना, इसी जोन से हमें मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी रेजिस्टेंस भी देखने को मिला है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला था, और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन भी हमें देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे प्राइस अगर इसी मेजर रेजिस्टेंस जोन को अप्रोच करेगा, दैट मीन्स कि यहाँ से रिएक्ट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप मान सकते हो कि 90% चांसेस है प्राइस जब भी इसी जोन को स्ट्राइक करेगा, आफ्टर स्ट्राइकिंग ओवर दैट जोन, यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिलेगा, जिसके चलते हुए प्राइस यहाँ से हमें डायरेक्टली नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होगा कि आपको ये देखना है कि ये जो जोन है ना, इस जोन को अगर प्राइस सस्टेन कर रहा है, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर इसी जोन को सस्टेन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, दैट मीन्स कि ये जो जोन है ये जोन सस्टेनेबल होगा, अदरवाइज यहाँ पर प्राइस के लिए हमें सस्टेनेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगा। तो अब इस टाइम पे अगर आप शॉर्ट करना चाह रहे हो तो शॉर्ट के लिए आप इसी जोन के आसपास अपना शॉर्ट पोजीशन लगा सकते हो। एंड एक डिस्क्लेमर भी मैं देना चाहूंगा, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो मेरा पर्सनल रिसर्च एंड ओपिनियन है। बाकी अगर आप यहाँ पर कोई भी एंट्री लेते हो, इसमें आपका कोई भी लॉस या प्रॉफिट होता है, तो उसका रेस्पॉन्सिबल आप खुद होगे। तो इसके कारण आपको डिटेल्स में खुद के एंड से भी देखना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेगा, तो ये जो जोन होगा इसी जोन के आसपास आप अपना शॉर्ट के लिए देख सकते हो, और उसको मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ 0.4 टाइम्स 0। आपको यहाँ पर 4 टाइम्स 0 लगानी है, और उसके बाद 1 2 3 4 के आसपास जो है आपको अपना यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो इसी जोन के आसपास मेरे हिसाब से 1307 के आसपास आपको अपना शॉर्ट पोजीशन लगा देनी है। और स्टॉप लॉस आपका कहाँ होगा, स्टॉप लॉस की बात अगर आप करोगे तो एक्जैक्टली ये जो वीक है ना, इसी वीक के जस्ट अबव आपको स्टॉप लॉस लगनी है। और स्टॉप लॉस आपको थोड़ा बड़ा रखना होगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पर क्या होगा ना कि मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होगा। प्राइस अगर इसी जोन के आसपास भी आएगा ना, तो उसके बाद प्राइस ऊपर के ऊपर जितने भी स्टॉप लॉस है उन स्टॉप लॉस को हंट करने की भी कोशिश करेगा। तो इसके लिए आपको अपना स्टॉप लॉस जो है थोड़ा बड़ा रखना है, जैसे कि 5% या फिर 5 to 7% के बीच में आप अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पर जरूर से रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर राइट नाउ मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशन के लिए अगर आप जाना चाह रहे हो तो यहाँ पर रिस्क एंड रिवार्ड को अगर आप देखोगे तो रिस्क ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू रिवार्ड, जिसके कारण मैं अब इस टाइम पे फॉर नाउ आपको लॉन्ग पोजीशन के लिए उतना रेकमेंड नहीं करूंगा। बाकी अगर आप करना चाहते हो तो फिर जरूर से आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर नेक्स्ट सिनेरियो में आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर कुछ ऐसे पॉजिटिव न्यूज निकल के आती है या फिर कुछ भी होता है जिसके कारण प्राइस अगर इसी जोन को ब्रेक करता है, दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और ये जो जोन है ये ब्रेक अगर हो जाता है, ब्रेक होने के बाद यहाँ पर रिटेस्ट अगर सक्सेसफुल हो जाता है, दैट मीन्स कि यहाँ से आप अपना लॉन्ग पोजीशन को भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको पहले यहाँ पर अपना शॉर्ट पोजीशन लगानी है, क्योंकि यहाँ से रिएक्शन आने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पर हिट करेगा तो उसके बाद प्राइस नीचे अगर नहीं आती है बाई एनी मीन्स बाई एनी चांस, यहाँ पर अगर प्राइस इसी जोन पे रेजिस्टेंस नहीं लेता है, विच इज रियली वेरी गुड थिंग फॉर अस, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनके पास बहुत बड़ी अमाउंट में शिबा इनु कॉइन होल्डिंग में है स्पॉट के अंदर, तो उनके लिए भी अच्छा है। और अगर आप भी यहाँ पर लॉन्ग में जाना चाह रहे हो तो फिर इसी जोन को ब्रेक करने के बाद जब रिटेस्ट करेगा इसी सपोर्ट को, तब जाकर जो आप अपना एंट्री लॉन्ग के लिए ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से प्राइस जब ऊपर निकलेगा तब हमें जो है 1693 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ पर शिबा के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली शिबा इनु कॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। बाकी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मुझे जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।